वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज़, आप लोगों को पता ही है आज है दिवाली। सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं इसका फुल लुक दिखा दूँगी आप लोगों को। एंड ये और ये सब मैंने मीशो से लिया था। ये साड़ी भी मीशो की ही है और ये भी मीशो का है, ये भी। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मिशिका भी तैयार होगी। सबसे पहले मैंने मिशिका को भी तैयार किया था। यहाँ पे बाबू भी अनरेडी बोल सकते हो, आपकी आधी रेडी हैं आधी नहीं है, बिकॉज वो कह रहे हैं लाइट बताओ कैसे लगाना है। और ये देखो कितना बोल रही है। सो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट, है ना। क्योंकि पापा बहुत देर से कह रहे हैं हो गए वो बेटा, जल्दी जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ। तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसी हो गई, हाथ से फाउंडेशन ब्लेंड किया तो समझ में भी नहीं आ रहा कैसा लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा ओवर है, कोई बात नहीं चलेगा। सो गाइज़, ये दिवाली का मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइट की वजह से आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे लाइट पड़ रही है मेरा फेस, मेरी साड़ी का कलर वैसे वैसे चेंज हो रहा है। हालांकि ये धूप छाँव वाली साड़ी है, सिंपल साड़ी मैंने पहनी थी क्योंकि बार बार बेबी को लेना पड़ता है ना, तो सिंपल ही साड़ी पहनना चाहिए। भारी भरकम पहनूंगी ना तो बच्चे को लेने में उसको चुभने का डर रहता। वैसे भी मैंने चूड़ी वगैरह पहनी हुई हैं भारी, वैसे भी इसी वजह से। सो अब होने लगी है हमारे घर की पूजा, और आप सभी को पता है कि सबके यहाँ की जो पूजा होती है दिवाली पूजा। आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो पूजा होती है वो होती है महर के पास पे। इस वजह से मैंने जूम करके आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि कहते हैं अपने महर को जूम करके नहीं दिखाते, मतलब आपका महर आपका ही होता है, इसी वजह से। एंड यहाँ पे मिशिका आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, बट बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी पटाखों की वगैरह, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा दिखनी मतलब सुनाई नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने उसे म्यूट कर दिया, वरना मैं आप लोगों को सुनवाती। वो इतनी धीरे धीरे बात कर रही थी, बट उसके इम्प्रेशन देखो, हाथ का मटकाना देखो, अपनी बिंदी को सुधारना देखो, वो यही सब कर रही थी। मम्मा ने मुझे टीका लगा दिया, ऐसा कर दिया, बट बैकग्राउंड की इतनी नॉइज़ थी ना, मुझे लग रहा था आप लोगों का सर घूम जाएगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा नहीं, मतलब म्यूट नहीं किया, ऐसे म्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट नहीं किया कह रही हूँ। एंड यहाँ पे मिशिका रेडी हो गई थी, वो मेरी ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी, और बस अब यहाँ पे हम लोग करने लग जाएंगे पूजा। तो आप सभी के यहाँ पे ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बहुएं बैठती तो हैं इस पूजा में, लड़के भी बैठते हैं, बट पापा जी जो हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं वही पूजा करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि दी आपने अपने बेबीज़ के लिए इतने कपड़े लिए, खुद के लिए लिए, आपके हस्बैंड के लिए, अपने बुआ के लिए क्यों नहीं ली। मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं किसके लिए क्या करती हूँ, मैंने कई बार बोला है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ ना करते हों, और मैं दिखा के उसको सेल नहीं करना चाहती हूँ, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, आपके कहने पे कुछ नहीं होता है। मैं ऑलरेडी बुआ को अभी तक कई साड़ियाँ दे चुकी हूँ, वो अपनी बेटियों को दे देती हैं वो साड़ियाँ, और वो नहीं पहनती है। मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि ना आप ये पहन लो, आप वो पहन लो, बट वो नहीं मानती, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि भाई मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, लोगों को जो दिखेगा मुझे उस तरीके से जज करेंगे, लेकिन उसके लिए सामने वाले को सुनना भी तो ज़रूरी है। वो नहीं सुनती हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एंड ये हमारी महर की पूजा के बगल में पूजा हो रही थी, वो तो देखिए पूजा तक मैं नहीं आई, मैंने उनको इतना बोला चलो बुआ अंदर, कहती हम नहीं मानते भगवान को। अब क्या कर सकते हैं, हमें नहीं करनी पूजा, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। अब मतलब बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। आप आज आप देख लीजिए मेरे पापा जी को, ये मेरे ससुर जी हैं। वैसे तो मैं कई बार आप लोगों को ऐसे कैमरा के इस साइड उस साइड से दिखाती रही हूँ, बट आज आप ध्यान से देख लीजिए। कई लोगों को लगता है कि उल्टे हाथ से होम, उल्टी आरती, ऐसा बहुत सारी कमेंट आ जाते हैं। मैं बता दूं कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से शूट करती हूँ। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो तो सीधा हाथ उल्टा नज़र आता है, इस वजह से। तो आपको अगर ऐसा बिलीव नहीं होता है तो आप खुद ये चीज़ करके देखना, तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब होम लगा रहे थे, और होम लगाने के बाद जो मिठाई वगैरह थी वो होम के थ्रू ही हम भगवान को समर्पित करते हैं, है ना, अर्पित करते हैं, सॉरी। तो वही मैं कर रही थी, और बस यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो होने लगी थी, और जो होम था जग जाता है जिसको बोलते हैं होम जग गया, तो वो भी हो गया था।
तो बस ऐसे ही सब पूजा पाठ हो गया और बस अच्छी रही हमारी दीपावली, बहुत अच्छी रही। आप लोगों की कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें तो बड़ा मज़ा आया, पहली बार मेरी इतनी प्यारी दीपावली रही सबके साथ इतने अच्छे से। जिस तरीके से पापा के अरमान थे कि भाई हमारी बहू आना चाहती हैं एंड भैया की भी पहली दिवाली थी, उस तरीके से हमने किया भी। अब हम चले गए थे बाहर दिया लगाने, लेकिन क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। गाइस इतनी तेज हवा चल रही है कि सारी दिए मतलब कि शांत हो गए हैं और अब थोड़ी देर में रखेंगे बाहर की मंदिर की पूजा। और वो पूजा मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। सो गाइज़ अब आ गई हूँ मैं बाहर और बाहर की पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो बाहर मंदिर है उनकी माता रानी की पूजा हो रही थी, पापा कर रहे थे और हम लोग दूर होके बैठ के देख रहे थे। निशिका मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी। तो बस सब लोग मतलब हमारा परिवार वाले सारे लोग आके बैठे थे, क्योंकि ये हमारी माता रानी है तो यहाँ पे सब लोग आके पूजा करते हैं, दिया लगाने आते ही आते हैं। यहाँ पे रीना, वैशाली, टीना की मम्मी और भी जैसे जितने भी हमारे परिवार के लोग थे सारे आ गए थे। कोई आगे आया कोई पीछे आया, लेकिन सब आ गए थे। तो बस ऐसे ही हमारे जो पारिवारिक पूजा थी वो हो गई थी संपन्न। और मैं यही सोच रही थी कि वो अच्छे से हो जाए, लेकिन पंडा जो हमारी पूजा करवाते हैं वो पंडा नहीं आए थे। इसकी वजह से पूजा आधी अधूरी रह रही थी, क्योंकि जितना पापा को करना था पापा ने उतना तो कर दिया था, लेकिन उनका आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो माता की पूजा होती है हमेशा वो करवाते हैं, तो उनका आना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अंदर की पूजा हो गई थी तो पापा बोले ठीक है पटाखे वटाखे घाल दो। और ये जो बच्चे थे वो भी बहुत ओवर एक्साइटेड थे कि कब पटाखे घलेंगे कब। तो ये देखिए यहाँ पे पटाखे लेके जा रहे थे ये लोग बाहर। जो बाहर की पूजा होनी है जिसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, पर वो अभी आए नहीं हैं। जो हमारी मंदिर की पूजा करते हैं बाबू भी करते हैं पापा भी करते हैं, बट वो भी करते हैं। एंड आप लोगों को मेरा इस टाइप का फेस इसलिए दिख रहा है बिकॉज इस वाली रूम की लाइट बंद की है। बहुत ज़्यादा वो ब्लैक वाले कीड़े होते ना वो आ रहे हैं, काले वाले कीड़े आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा काले वाले कीड़े आ रहे थे, तो इसलिए लाइट बंद कर दी आगे वाले रूम की, क्योंकि खाना वहीं पे खाएंगे और अगर बहुत सारे कीड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इसी वजह से यार मतलब आज कीड़े नहीं आना चाहिए था। बहुत अच्छा लग रहा था पूरा घर रौनक रौनक सी, और एक अलग ही दीपावली एक अलग ही फेस्टिव है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कोविड वगैरह कुछ है, बिकॉज आप अपने घर में ही अगर सेलिब्रेट करना चाहो तो कर सकते हो। बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिकॉज मैंने बताया था मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। सो अभी क्योंकि महर की पूजा होती है तो इसमें सब लोग एकत्रित होते हैं। एंड मुझे सच बताऊँ ये अपना गले का बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके साथ ये जो ईयररिंग है ये तो 4 चांद लगा रहे हैं इसमें। सो चलिए पूजा करती हूँ फिर मिलती हूँ। पूजा हो चुकी है एंड मैं आ गई हूँ मेरी किचन में, प्लस ये भी हो गया है। अच्छा लग रहा था ये, लेकिन ये नहीं हो गया। यहाँ से जुड़ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे रहते ना तो जुड़ जाएगा। और अब मैं बना रही हूँ पूड़ी, और क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना ली थी सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो सब्ज़ी का आप लोग एक लुक देख लीजिए। ये बन गई है हमारी पनीर मटर पनीर, और अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। ठंडी हो गई है, गरम कर लूँगी, खाते रहें। सो बस गाइज़ अब मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी पूड़ियाँ बना लूँगी और गरम गरम पूड़ी बना के सबको गरम गरम खाना निकाल दूँगी। बुआ को पापा को पहले खिला दिया था और हमने और बाबू ने मिशिका ने हम लोगों ने बाद में खा लिया था। तो ऐसा ही होता है जब फेस्टिव टाइम होता है और आपके घर पे पूजा होती है तो खाना पीना का यही टाइम, और साथ साथ बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन उतना ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं आप लोगों से रात में बिल्कुल बात नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं अभी ब्रश करके आई थी, बिजली निकल गई है, लेकिन मुझे जाना है नहाने के लिए तो मैं सोच रही हूँ नहीं लगाती हूँ। क्योंकि कई लोग कहते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि कभी भी बिना नहाए इतना ज़्यादा रेडी नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर से सुहाग की चीज़ें कभी बिना नहाए नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बिंदी लगा सकती, मांग नहीं भर सकते, तो मांग तो मेरी भरी है
बिंदी ही निकल जाती है मेरी बड़ी जल्दी आसानी से। एंड मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा फट गए हैं, तो लिप्स पे ये देखो क्या लगा रही हूँ, लिप्स का वो भी ठीक हो गया है और ये लगा रही हूँ। बाकी आप लोगों की दीपावली कैसी रही मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी तो अमेजिंग थी। पटाखे वगैरह इन लोगों ने जलाए थे, सच तो मैंने तो शूट भी नहीं किया बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि क्या होता हूँ। अच्छी भर के लगा लो, जल्दी ठीक हो जाएगी। गुरु प्लस तो ना मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, हाँ तो मैं मिक्स कर लूँगी बाद में। हाँ तो रात में इन लोगों ने पटाखे काफ़ी जलाए, लेकिन ये लोग, मैं तो शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और फिर मैं उस टाइम पे बना रही थी क्या पूरी, जब ये लोग पटाखे वगैरह घाल रहे थे। उसके बाद ज़्यादा नहीं गलवाए बिकॉज आप सभी को पता है पॉल्यूशन नहीं ज़्यादा करना चाहिए, तो पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए फुलझड़ियाँ वगैरह मैंने तो वो भी नहीं की, सच में तो मैंने नहीं जलाए। और मैं हर बार जलाती थी, इस बार इसलिए नहीं जलाई क्योंकि डर सा भी लग रहा था एंड काम में इतनी ज़्यादा चूट थी। काम काम काम, घर के काम छोटे 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 करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड फिर इतना बड़ा परिवार है, पापा सबको प्रसाद बांट रहे थे, तो सब कुछ ना कुछ में बिज़ी थे। मैं भैया मंस को अंदर लेके बैठ गई थी, फिर जब ये लोग लगे पड़े थे अपना करने के लिए। बाबू एक बोरी पटाखे लाए थे, मैंने दिखाए तो थे आप लोगों को, एक बोरी पटाखे, बिकॉज हमारा परिवार बड़ा है तो सबके यहाँ पे। और फिर छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों को तो पता ही है, मेरी वीडियोस में भी आते हैं वो बच्चे, वो भी रहते हैं, तो उनको उम्मीद रहती है कि अरे चाचा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। वैसे तो हम उनके दादा दादी लगते हैं, बट वो लोग हम लोगों को चाचा चाची बोलते हैं, तो ये उम्मीद रहती है उन लोगों को। मैं कभी नहीं दिखाती कि मैं किसके लिए क्या लाई हूँ परिवार में, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें दिखावा करके करनी चाहिए। बाकी ये है कि उन लोगों को हमसे एक आशा उम्मीद रहती है कि चाचा चाची आएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए लाएंगे। एंड जब से उनको पता चला कि एक बुरी पटाखे आए हैं, मतलब पटाखे ऐसे नहीं थे, फुलझड़ियाँ थी और कुछ पटाखे भी थे, बट सेफ वाले पटाखे थे जिसमें ना जलने का डर है ना किसी चीज़ का। अगर वो लोग हाथ में, मतलब उसको हाथ में लगा के और फोड़ेंगे तो वो 1 मिनट बाद रिएक्ट करते हैं, राइट। सो इस टाइप के पटाखे थे, तो फिर उनको ये था कि अरे वाह तो मज़ा आ जाने। एंड पता है हम लोग रात में आए थे, सुबह वो कैसे कर रहे थे, चाचा नहीं उठे अभी तक, चाचा नहीं उठे अभी तक, चाचा नहीं उठे अभी तक, ऐसे ही लगे पड़े थे सब बोलने के लिए। हमने कहा बेटा उठ जा रहे हैं, उठ जा रहे हैं, ऐसे करना पड़ा। फिर तब जाके माने वो लोग, अभी उठते ही लेट हैं। अभी ये देखिए 9:15 बज रहे हैं, अभी उठे हैं। वो तो 9 बजे तक उठते हैं, जब यहाँ आते तो आराम से सोते हैं। हम लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ पे एक सुकून भरी नींद मिलती है। इंदौर में भी है, नींद अच्छी आती है हमें, बहुत लेट तक भी मैं सोती हूँ, बट जो नींद यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे कोई उठने को ना बोले तो मैं 12 बजा दूँ उठूँ ना, एक बार सोऊंगी ना बीच में बिल्कुल नहीं उठती हूँ। कई जगह ऐसा होता है कि एक बार सो गए ना तो बीच में 10 ही बार ही उठेंगे हम, और ये हमारे साथ होता है कि हम फ्रेश होने में प्रॉब्लम होता है जब हम कहीं जाते हैं तो, एंड नींद का प्रॉब्लम होता है। और ये सबके साथ होता होगा बिकॉज थोड़ा चेंज होता है तो नींद एक दिन नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सो जाती हूँ। चाहे फिर आप बोल सकते हो कि इंदौर से दमोह तक का जो सफ़र होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, तो थक जाती हूँ, जो भी आप बोलना चाहो। बाकी हाँ ये होता है। बाकी इस ब्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और मेरे पास बातों का भंडार है बिकॉज मैं बहुत बातूनी हूँ, आई नो। चलिए इस ब्लॉग का आज मैं यहीं पर और अभी एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। एंड दिवाली तो हो गई है, भैया दूज जाने वाले हैं, सो भैया दूज को भी अच्छे से मनाना आप लोग। और निशिका और मंस की तो पहली दूज है और हम लोग भी अच्छे से मनाएंगे। घर की पूजा पाठ मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई बिकॉज हमारे यहाँ पे पूजा पाठ नहीं दिखाई जाती है, बिकॉज महल के पास पूजा होती है। तो महल मेरे पापा आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, हैं ही वो इतने अच्छे। तो एक वीडियो को लाइक एंड शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।